सिस्टर फ्लोनिया हफीज़, सिस्टर महविश तारिक और सिस्टर मारिया ग्रेटी अपनी जर्नल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर डोलोरेस लार्ड, जर्नल काउंसलर सिस्टर क्रिस्टीना, रीजनल कोऑर्डिनेटर सिस्टर शकीला भट्टी और अपनी तमाम जमायती बहनों, वालदैन और तकद्दस मुआब बिशप बेनी मारियो ट्रेवस मुआवन काहिनों के हमरा जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल होंगे। आइए हम सब पाक अबादत के आगाज़ में दाखिले के गीत के लिए खड़े होंगे। और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। आज की इस पुरमसरत
और बाबरकत दिन के लिए हम सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ शैम्बेरी खुदावंद खुदा की नहायत शुक्रगुजार हैं। साल 2025 रीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाबरकत और शादमानी का साल है, जबकि हम अपनी 3 सिस्टर्स रेवरेंड सिस्टर शकीला भट्टी, रेवरेंड सिस्टर नसरीन नाज, रेवरेंड सिस्टर परमीला इसहाक की रूबी जुबली मनाते हैं, यानी 40 साल भरपूरी और ममूरी की शराकत। हम उनकी ज़िंदगियों और खिदमात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे लिए दोहरी खुशी की बात है जब हमारी बहनें सिस्टर फ़लोनिया हफीज़, सिस्टर महविश तारिक और सिस्टर मारिया ग्रेटी खुदा की मोहब्बत और ख़िदमत में मजबूती हासिल करती हुई रूहानी रसूमात के साथ खुदावंद खुदा और कलीसिया के सामने अपनी जमायती बहनों की मौजूदगी में दायमी अहद बांधेंगी। बस शुक्रगुजारी और शादमानी के जज्बात लिए हम सबसे पहले तकद्दस मुआब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेवस, मुआवन काहिनों और तमाम काबिल एहतराम सिस्टर साहबात, दूरों नज़दीक से आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, CSG यूथ एसोसिएट्स, खुसूसी तौर पर सिस्टर्स के ख़ानदानों को, जर्नल सुपीरियर रेवरेंड सिस्टर डोलोरस लार, जर्नल काउंसलर सिस्टर क्रिस्टीना गावजी, रीजनल कोऑर्डिनेटर सिस्टर शकीला भट्टी, काउंसलर सिस्टर नसरीन नाज और तमाम सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ की जानब से वेलकम, खुशामदीद और जी आयानु कहते हैं। तो आए मेरे अज़ीज़, इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार कर कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीस गफलत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। तू जहाँ के उठाए, तो सुन ले दुआ
दूसरे वाहिद खुदा है, अकेला खुदावंद भी है। ऐ यीशु मसीह पिछे यसा, तू हमरा रूह मुकद्दस। खुदा बाप का जो दरार है, तो उसमें है आला आए दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ कुदूस बाप, अपने बंदियों सिस्टर फुलोनिया हफीज़, सिस्टर महविश तारिक और सिस्टर मारिया ग्रेटी के अहद पर मोहर कर दे, ताकि बपतिस्मे का फजल जिसको ये नए बंधन के साथ और ज़्यादा मजबूत करने की ख्वाहिशमंद है, ये अपने पूरे दिलो जान से तेरी इबादत और हमदो सताइश में मशगूल रहें और तेरी बादशाहत को रिसालती गर्म जोशी और कामिल खुशनुदी के साथ फैलाएं। यीशु मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज के इस पुरमसरत मौका पर पहली तिलावत इशाया 43 बाब 1-7 आयत तक। और अब खुदावन यूँ फरमाता है, जो ए यकूब तेरा खालिक और ए इसराइल तेरा बनाने वाला है, ना डर, क्योंकि मैंने तुझे रिहाई दी और तेरे नाम से तुझे बुलाया, तू मेरा ही है। जब तू पानी में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, या दरियाओं में तो वो तुझे ना डुबोएंगे, और जब तू आग में चलेगा तो ना जलेगा और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इसराइल का कदूस तेरा बचाने वाला हूँ। और मैंने मिस्र को तेरे लिए फिदिया किया और कोश और सबा को तेरे बदले में दिया, चूँकि तू मेरी निगाह में बेशतर कीमत और मोजिज़ ठहरा, इसलिए मैंने तुझे प्यार किया। और मैं तेरे बदले में उम्मतों को और तेरे जान के बदले में कौमों को दूंगा। ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरक़ से लाऊँगा और मगरब से तुझे फराम करूँगा। मैं शमाल से कहूँगा कि ला और जनूब से किनार रख। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को ज़मीन की इंतहा से लाओ, यानी हर वो जो मेरे नाम से कहलाता है, क्योंकि मैंने उसे अपने जलाल के लिए पैदा किया और उसे बनाया और उससे सूरत दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तौबा है यही, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। कौन ऐसा है यहाँ
सकता है गुनाह जो गुनहगार न हो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। प्यार वो प्यार नहीं जिसका इज़हार ना हो। प्यार वो प्यार नहीं जिसका इज़हार ना हो। मरने मिटने के लिए कोई तैयार ना हो। अपने आका की तरह तुम भी ऐसार करो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। जिसने इंसान के लिए खुद को कुर्बान किया। जिसने इंसान के लिए खुद को कुर्बान किया। मुखलसी देके हमें हम पे एहसान किया। हक तो ये है कि उसे दिल से सब प्यार करो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। अपनी जो भी है खता, उसका इकरार करो। असली तौबा है यही, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। दिल की आवाज़ सुनो, अपना इनकार करो। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त तमाताउस के नाम, उसके पहले बाब की 6 से 10वीं आयत। इसी सबब से मैं तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुंतशिल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा ना हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो। उस खुदा की कुदरत के मुआफिक जिसने हमें बचाया और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे अमाल के मुआफिक नहीं
बल्कि अपने इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में ज़मानों के वक्तों से पेशतर हमें दिया गया और अब हमारे बचाने वाले मसीह यस्सु के ज़हूर से ज़ाहिर हो गया है, जिसने मौत को नेस्त और हयात बका को उस अंजील के वसीले से रोशन कर दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यस्सु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्तिया कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें ग़ुलाम ना कहूँगा, क्योंकि ग़ुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं।
मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, हम आज बड़ी ख़ास इबादत में सब शामिल हुए हैं, क्योंकि आज इस गिरजाघर में सिस्टर फ्लोनिया हफीज़, सिस्टर महविश तारिक, सिस्टर मारिया ग्रेटी अपनी दायमी अहद बंदी के वादे लेकर मुकम्मल तौर पर इस जमायत सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ चैमरी में शामिल होंगे। इसके साथ साथ आज बड़ी खुशी की इबादत भी है, क्योंकि आज सिस्टर शकीला भट्टी, सिस्टर नसरीन नाज और सिस्टर परमिला इसाक वो अपनी 40th रूबी जुबली मना रहे हैं। सिस्टर जी, कंग्रेचुलेशन। I take this opportunity of welcoming Sister Dorothy and Sister Christina. And my apologies, my homily is going to be in Urdu. So you will have to bear with me, but I'll try to keep it as short as possible. कलाम मुक़द्दस में जो सेंट्रल, जो मरकज़ी आयत चुनी गई है, यस्सु कहता है, मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूँ, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे को प्यार करो। मुक़द्दस जेरोम जो 4वीं सदी में हम जानते हैं बाइबल की ट्रांसलेशन उसने की, वो एक कहानी दोहराते हैं जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के बारे में थे, कि उस वक्त तमाम रसूल शहीद या इंतकाल कर गए थे, सिर्फ बाकी रह गया यूहन्ना रसूल, और वो एक जजीरे में था, बुढ़ापा हो चुका था, तो वो उसे चारपाई पे उठा के बाहर लाते थे, और वहाँ के मसीही जमायत, क्योंकि वो यस्सु से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता था यूहन्ना रसूल, तो वो उससे कहते थे, यूहन्ना रसूल हमें यस्सु की तालीम के बारे में बताओ, यस्सु की कहावत वो हमें बताओ। लेकिन यूहन्ना रसूल उनको कुछ नहीं कहता था सिवाय एक जुमला, मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये जमायत दोबारा उनकी ताकीद करते थे कि यस्सु की मौजज़ात हमें बताओ, कि किस तरह हाथ रखकर वो लोगों को शिफा देता था, रोटियों का मौजज़ा। पर यूहन्ना रसूल इसी जुमले के अलावा कुछ नहीं कहता था, मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। वो यूहन्ना रसूल से तमसीलें मांगते थे कि हमें यस्सु की तमसीलें सुनाओ, पर यूहन्ना दोबारा इसी जुमले पे आता था, मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इस जुमले में बड़ी गहराई है, क्योंकि यूहन्ना रसूल अपनी जमायत को ये सिखाना चाहता था कि मसीहत का सारा खुलासा इस एक जुमले में है, मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज हमारी 3 सिस्टर्स ने इस आयत को चुना है, इस अंजील मुक़द्दस को चुनी है, जब यस्सु अपनी अज़ियत से पहले अपने आखिरी मुकालमा, आखिरी खुतबा देने को था, और उस वक्त आप जानते हैं मौत बिल्कुल करीब। यस्सु के दिल में डर, खौफ, यस्सु के दिल में उसको पता था मेरे शागिर्द मुझे धोखा देंगे। यस्सु को पता था कि मैं तन्हा हूँगा। इसके बावजूद, इन ख्यालात जो दिल में भरे थे, इसके बावजूद यस्सु शागिर्दों को कहता है, मैं तुमसे एक हुक्म मांगता हूँ, एक हुक्म कहता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं, 2 दिन बाद यस्सु
सलीब पर मरकर अपनी मोहब्बत की गवाही देगा। और अंजील मुक़द्दस में एक बात यीशु यही कहता है कि इससे बड़ा प्यार कोई नहीं दिखा सकता है कि वो अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। मोहब्बत, इसका मतलब यीशु दिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, आप और मैं जानते हैं कि आजकल की दुनिया में ये लफ्ज़ प्यार, मोहब्बत पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम से मोहब्बत रखता हूँ, आज ही आइसक्रीम से भी, और किस तरह की चीज़ें। लेकिन जब हम मसीहत की तरफ आते हैं और यीशु के इस हुक्म पर गौर करते हैं तो मोहब्बत का क्या मतलब है, मसीह के लिए, यीशु के लिए मोहब्बत का क्या मतलब है। डियर सिस्टर फ्लोनिया, सिस्टर मैविश, सिस्टर मारिया, यहाँ पर मैं 3 पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने फ़ैसला किया कि मोहब्बत मेरी कैरिज्म की, मेरी ज़िंदगी का मोटो बनेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले लव नीड्स अ कंपैशनेट हार्ट, मोहब्बत को एक हमदर्द दिल की ज़रूरत है। कुछ साल पहले कोविड ख़त्म हुआ था और मैं मुल्तान बिशप्स हाउस में एक दिन काम कर रहा था कि सेक्रेटरी ने आकर कहा कि कोई आपसे मिलने के लिए आए। मैंने बोला भेजो। एक बेटी थी और माँ। बेटी दफ्तर में आके बैठ के वो खूबसूरत इंग्लिश में मुझसे बात करने लगी। बिशप जी, हम आपसे दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि स्कूल शुरू होने को है कोविड के बाद, मेरे भाई और मेरे लिए किताबें, बुक, सिलेबस बुक्स चाहिए, प्लीज़ हमारी मदद करो। जब मैंने ये दरख्वास्त सुना तो एकदम मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने एकदम कहा कि देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं और हो सकता है मैं एक के लिए करूं लेकिन दोनों के लिए नहीं, और मुझे बताओ कि आपके अब्बू क्या काम करते हैं। और जब मैंने ये सवाल किया तो उस माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त था। मैंने बोला, अब आपके अब्बू क्या काम करते हैं, वो किधर है, वो क्यों नहीं आपकी मदद करते हैं। और फिर वो बेटी ने दोबारा इंग्लिश में मुझसे कहा कि बिशप जी, मेरे अब्बू काफ़ी साल पहले इंतकाल कर गए, अम्मी की नौकरी कोविड में छूट गई, इस वजह से हम यहाँ पर आए। ये बात यहाँ दिल पे लग गई और मैंने उसको कहा इसी वक्त हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने अपने काहिनाना और अभी बिशप की ज़िंदगी मैंने ये देखा है कि अक्सर दफ़ा जब मैं फ़ैसला करता हूँ यहाँ इस दिमाग से, लेकिन यीशु यहाँ से नहीं, यहाँ से हमें फ़ैसला करने की दावत देता है कि अगर हम सबसे मोहब्बत रखते हैं तो हम अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से फ़ैसला करते हैं। और इसी वजह से हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम मोहब्बत हर एक से करना चाहते हैं तो हमें एक हमदर्द दिल की ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे पहले हमें दुआ करनी है। दूसरी बात, मोहब्बत जान की कुर्बानी देती है। मोहब्बत जान की कुर्बानी देती है। जब मैं इस नुक्ते पे बात करता था, मैं हमेशा शहबाज भट्टी, हमारे पुराने फेडरल मिनिस्टर की कहानी में दोहराता था। लेकिन इन दिनों में एक ऐसा वाक़या मेरे सामने हुआ जो आजकल मैं कहता हूँ मोहब्बत जान की कुर्बानी देती है, और वो हमारे पोप फ्रांसिस। ईस्टर के दिन, अभी जो ईस्टर गुज़रा था, वो बहुत बीमार थे, अस्पताल से वापस आके अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। ईस्टर का दिन था और उसको पता चला बहुत से लोग नीचे सेंट पीटर्स स्क्वायर में जमा थे और पोप से मिलना चाहते थे, पर लोगों को भी पता था कि पोप रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बीमार था। पोप फ्रांसिस ने अपने नर्स से कहा, मैं नीचे जाना चाहता हूँ।
नर्स ने कहा, सर पोप साहब आप बीमार हैं, आपके डॉक्टरों ने मना किया, आप नहीं जा सकते। उसने कहा नहीं मैं जाना चाहता। और जब उसने इसरार किया तो नर्स ने उसको व्हीलचेयर पे बिठा के नीचे सेंट पीटर स्क्वायर में लेके गए और बड़े खुश हो गए लोगों से मिलके। लेकिन जब वो पोडियम पे जाकर उसने माइक को लेकर हैप्पी ईस्टर विश किया, उसकी आवाज़ से लोगों को पता चला कि पोप साहब बहुत बीमार है, मरने के करीब। और काफ़ी लोग सोचने लगे कि पोप साहब क्यों नीचे आए हैं, क्योंकि ये बहुत बीमार है। मुश्किल से किसी फादर ने पैगाम दिया, लोगों से मिलकर वो अपने कमरे में गए। अगले दिन ईस्टर मंडे सुबह सवेरे 7 साढ़े 7 बजे उनका इंतकाल हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि इसकी वजह ईस्टर के दिन लोगों से मिलना उसकी मौत का सबब बना। पर पोप फ्रांसिस के लिए ये कोई बुरी बात नहीं। वो चाहता था कि मैं अपने लोगों के साथ, एक चरवाहा अपने भेड़ों के साथ हमेशा रहे, और अगर जान भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, बस मैंने अपने लोगों के साथ रहना है। डियर सिस्टर फ्लोनिया, डियर सिस्टर मैविश, डियर सिस्टर मारिया गोरेटी, ये हमारे लिए खूबसूरत निशान मोहब्बत की, कुर्बानी की, कि मैंने अपने लोगों के साथ रहना है। मुझे अपने सिस्टर की जमायत के साथ और जिनके साथ मैं खिदमत करता हूँ, मैंने उनके साथ रहना है। और अगर कुर्बानी जान देने तक जाए तो मैं तैयार हूँ, जिस तरह पोप फ्रांसिस भी तैयार था। और तीसरी बात, लव इज़ ऑलवेज टोटल गिविंग टू द अदर। मोहब्बत अपना सब कुछ देने का मतलब है। लव इज़ गिविंग। जर्मनी जब तकसीम था, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन, तो एक कहानी बताई जाती है कि एक दिन एक ट्रक ईस्ट बर्लिन, जो कि कम्युनिस्ट था, एक ट्रक ईस्ट बर्लिन से निकलकर दीवार तक आए और उन्होंने एक पूरा ट्रक कचरे का वेस्ट बर्लिन पे फेंक दिया। जब ये सारा कचरा दीवार के उस तरफ वेस्ट बर्लिन पे गिरा, वो काफ़ी नाराज़ थे और कुछ ने कहा चलो हम भी करें, पर उनमें से काफ़ी ने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने राशन, दूध, चीनी, चाय, आटा सब कुछ दीवार पे सेट कर दिया और फिर उन्होंने एक निशान, एक साइन बोर्ड लिखा। उस पे ये लिखा था, हम वही देते हैं जो हमारे पास है। We give only what we have। कहानी में बताना चाहते थे कि उन्होंने कचरा दिया क्योंकि इनके पास ही कचरा था, लेकिन यहाँ वेस्ट बर्लिन ने उनको राशन दिया क्योंकि वो उनके दिल में था कि उनकी मदद करे। डियर सिस्टर फ्लोनिया, सिस्टर मेविश, सिस्टर मारिया गोरेटी, सवाल आपसे है कि आप लोगों को क्या देंगे? आप लोगों को क्या देंगे? आपके दिल में क्या है? याद रखो, ये कैथेड्रल, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, यस्सु का दिल, और यस्सु के दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। ना गुस्सा है, ना नफ़रत है, ना बदला है, ना हसद है, सिर्फ मोहब्बत। और सवाल आज हमसे है कि हम क्या देंगे लोगों को? गुस्सा, नफ़रत, बदला या मोहब्बत? आखिर में कुछ महीने पहले मैं पढ़ रहा था तो ये आयत ने मुझे बहुत मुतासिर किया, और ये लिखा था, आपको ताकत उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी को नुकसान देना चाहते हैं। आपको ताकत, इख्तियार उस वक्त ज़रूरत पड़ती है
जब आप किसी को नुकसान देना चाहते हैं, वरना दुनिया में हर काम करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ज़रूरत है। You need power only when you want to do something harmful. Otherwise, love is enough to get everything done. Dear sisters, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इसको याद रखें कि सब कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, लेकिन दूसरों को नुकसान देना उस वक्त ताकत की ज़रूरत है, उस वक्त पावर की ज़रूरत है। क्यों? नुकसान देने के लिए। लेकिन अच्छे काम करने के लिए, लोगों की देखभाल, लोगों के लिए काम करना सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। आए आज हम भी यस्सु के इस हुक्म को तस्लीम करें, कबूल करें और इस हुक्म पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। The candidates for final profession will now come forward now. The Superior Journal will question them on their readiness to devote themselves to God and to strive for perfect charity according to the rule and constitution of the Sisters of St. Joseph of Chambéry. I would like to request now Journal Superior Sister Dolores Lahar to please come forward now. Dear sisters, through baptism, you were already dead to sin and consecrated to the Lord. Are you resolved to unite yourselves more closely to Him by the bond of perpetual profession? Are you so resolved with the help of God's grace to undertake that life of perfect chastity, obedience, and poverty to which Christ our Lord and His Virgin Mother chose for themselves, and to persevere in it forever? Are you so resolved by the grace of the Holy Spirit to spend your whole life in the generous service of God's people? May the one who began this good work in you see to its completion before the day of Christ Jesus. हम दुआ करें। खुदावंद मसीह में मेरे अजीज़ों, हम खुदा बाप से दुआ करें कि जो हमें हर नेमत अता करता है, जबकि इसने अपने बंदियों सिस्टर फ्लोनिया हफीज़, सिस्टर मेविश तारिक और सिस्टर मारिया गोरेटी के दिल में ये नेक इरादा पैदा किया है, तो अब इसके इरादे को तक़वियत बख्शे। आमीन। मसीहा तो हम पर रहम कर सदा, मसीहा तो हम पर रहम कर सदा।
है प्यारे फ्रांसिस खुदा के वली। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। प्यारे दोनी खुदा के वली। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। फ्रांसिस ज़ेवियर खुदा के वली। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। यूहन्ना वियानी खुदा के वली। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। इग्नेशियस प्यारे खुदा के वली। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा की ये बंदी तरीज़ा सदा। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। खुदा के मुक़द्दस लोगों के घरों। हमारे लिए कर खुदा से दुआ। मेहरबा खुदाया रहम कर सदा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। तू हर एक खता से हमें ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। हमें दायमी मौत से ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। तू इंसान बनकर हमें ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। तू मर कर जी उठ कर हमें ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। रोहे पाक देकर हमें ले बचा। खुदाया हमें मुक्ति कर अता। गुनहगार बंदे हैं करते दुआ। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुहाफिज उम्मत का हो रहनुमा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। पापा आज़म की हो जाए पनाह। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुहाफिज हो सबका हिनों का सदा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। बुलाहट में इनको वफा करता। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। इन बंदियों के वालिदैन को अजर करता। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। जहाँ भर की कौमें अमन से रहे। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुक़द्दस इबादत सदा हम करें। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। वफादार सबनों मसीही रहे। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। हमारी दुआएं तू सुन ले। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। हमारी हो मकबूल हर इल्तिजा। हमारी हो मकबूल हर इल्तिजा। हम दुआ करें।
ऐ खुदावंद अपने बंदों और बंदियों की दुआएं सुन। अपने इन बेटियों सिस्टर फ्लोनिया हफीज, सिस्टर मैविश, सिस्टर मारिया गोरेटी पर अपने फजल नाजल कर। रूह कुदस की आग से इन्हें खताओं से पाक कर और उनके दिलों में अपनी मोहब्बत की आग मुश्तइल कर। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। Honorable congregation, the solemn moment of final commitment has arrived now. Candidates will make their public commitment, profession of chastity, poverty, and obedience to God in the presence of their Journal Superior, Reverend Sister Dolores Lar, and Regional Coordinator Sister Shkila Bhatti.
हे आसमानी बाप, तेरी ही तौफीक से हम तेरी खिदमत करने का शौक़ रखते हैं और तेरी ही रहनुमाई से हम साबित कदम रह सकते हैं। इसलिए मुनासिब है कि हम तेरी हम्द व सना करें। अपनी बेहद मोहब्बत से तूने अपने कलमे के ज़रिए रूहुल कुद्दुस में नस्ल इंसानी को पैदा किया और अपने ही ज़ात में मदगम करने के लिए इसे सरबुलंद किया। तूने नस्ल इंसानी को अपने दुल्हन बनाकर अपनी मशाबत से इसे अज़मत बख्शी और इसे दायमी खुशियों से मामूर किया। जब तेरी दुल्हन ने शैतान से फ़रेब खाकर तुझसे बेवफाई की तो तूने उससे तर्क नहीं किया, बल्कि दायमी मोहब्बत में अपने खादम नूह के साथ इस अहद की तजदीद की जो तूने इब्तिदा में आदम से बांधा था। वक्त के पूरे होने पर तूने यस्सी के नस्ल से मुबारक कुंवारी को चुना ताकि इस पर रूहुल कुद्दुस नाजिल हो। तेरी कुदरत से इस पर साया डाले और इस दुनिया में इससे दुनिया की निजात दहिंदा के बेदाग माँ बनने का शर्फ बख्शे। वो निजात दहिंदा गरीब, हलीम और फर्माबरदार होकर तक़दीस का कामिल नमूना और सर चश्मा बना। उसने कलीसिया को अपनी दुल्हन बनाकर इंतहाई शफ़क़त से प्यार किया, यहाँ तक कि उसने अपने आप को उसके खातिर हवाले कर दिया और अपने ही खून के ज़रिए उसे पाक किया। ए बाप, तूने अपनी हिकमत और मोहब्बत से अपनी बेटियों में से बाज़ को चुना ताकि वो मसीह की पैरवी करके इसकी प्यारी दुल्हने होने का मर्तबा हासिल करें। ए आसमानी बाप, हम आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने रूह पाक की आग अपनी सिस्टर्स फ्लोनिया मैविश और सिस्टर मारिया गरेटी के दिलों में मुश्तिल कर, ताकि वो अपनी मुक़द्दस बुलाहट और इरादे में सादत कदम रह सके। ऐ खुदावंद, इनायत करके बपतिस्मे का रूहानी फ़ज़ल और ज़िंदगी की पाकीज़गी इनके दिलों में शोलाज़न रहे और वो अपने वादों की तक़दीस से तक़वियत पाकर मसीह अपने दुल्हा से वफ़ादारी के ज़रिए तुझसे पैवस्ता रहे। वो कलीसिया को अपनी माँ जाने और तमाम मखलूक़ात को खुदा की नेमतें जान कर प्यार करे। वो तमाम बनीनो इंसान को खुशी के साथ आसमानी नेमतों की उम्मीद रखना सीखे। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, अपनी इन बंदियों की कदमों की रहनुमाई कर, इनकी ज़िंदगी के सफ़र में इनकी हिफाजत कर और जब वो आखिरकार मसीह बादशाह के हुज़ूर में आए तो ये मुनसिब की हैसियत से इसे फतवा ना दे, बल्कि शीरीन ज़बान से इन्हें आसमानी ज़ियाफ़त में शामिल होने की दावत दे। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। अंगूठी जो कि वफ़ा और प्यार के इजहार की अलामत है। अब रेवरेंड सिस्टर शकीला भट्टी तक़द्दस मुआब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस से अंगूठी पर खुसूसी बरकत चाहेंगी। ऐ खुदा इन अंगूठियों को बरकत दे जो कि सिस्टर फ्लोनिया, सिस्टर मैविश और सिस्टर मारिया गरेटी के लिए मखसूस किए गए हैं। बख्श दे के ये इनके लिए निशानी हो जिनके ज़रिए से वो यीशु मसीह के साथ हमेशा वफ़ादार रहे। बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम से। Newly professed Sister Flonia Hafiz, Sister Mehwish Tariq and Sister Maria गरेटी will come forward now and Journal Superior Sister Dolores Lal will present them with a ring. Dear Sister Flonia, take this ring and be faithful always to your commitment. You are consecrated to Jesus as bride. May you ever bear the witness to your yes joyfully.
Dear Sister Mawish, take this ring and be faithful always to your commitment. You are consecrated as Jesus' bride. May you ever bear witness to your yes joyfully. Okay, dear Sister Maria Goretti, take this ring and be faithful always to your commitment. You are consecrated as Jesus' bride. May you ever bear the witness to your yes joyfully. अब सिस्टर्स इकरारनामे पर दस्तखत करेंगी। तकदस मुआब आर्च बिशप बैनी मैरी ट्रेविस, जनरल सुपीरियर सिस्टर डलोरेस लाहर और रीजनल कोऑर्डिनेटर सिस्टर शकीला भट्टी भी दस्तखत करेंगी।
के फल मेरे खुदाया दर तेरे पे लाऊं। मेहनत के फल मेरे खुदाया दर तेरे पे लाऊं। खुदाया कबूल फरमाना, इस हदिये को मेरे खुदाया कबूल फरमाना। बोल के मैंने खुशी से दिया है नजराना। और मैं की नजरें पाकलदार पे लाया। रोटी और मैं की नजरें पाकलदार पे लाया। की मानिंद में खुद को बना लूं। हाबिल की मानिंद में खुद को बना लूं। खुदाया कबूल फरमाना, इस हदिये को मेरे खुदाया कबूल फरमाना।
की मानिंद में खुद को बना लूं, हाबिल की मानिंद में खुद को बना लूं, सारे खजाने हकीकत से कदमों में तेरे लाऊं, सारे खजाने हकीकत से कदमों में तेरे लाऊं, तू ही परवरदिगार है मेरा सबको बतलाना, तू ही परवरदिगार है मेरा सबको बतलाना। इस हदिये को मेरे खुदाया कबूल फरमाना, इस हदिये को मेरे खुदाया कबूल फरमाना। असीसो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। ए खुदावंद हमारे खुदा, अपनी शफकत से हमारे सिस्टर्स फ्लोनिया हफीज़, महविश तारिक, सिस्टर मारिया गोरेटी, सिस्टर शकीला, सिस्टर नसरीन, सिस्टर परमिला के नजरानों को कबूल फरमा और उनको मुखलसी के सैक्रमेंट में तब्दील कर दे, और जिनको तूने अपनी पिदराना मोहब्बत से अपने बेटे की बेहतर पैरवी के लिए बुलाया है, इन्हें रूल कुदस की बख्शिशों से मामूर कर दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। लाजम है कि हम उन मुक़द्दसों की इज़्ज़त करें जिन्होंने आसमान की बादशाही की खातिर अपने आप को मसीह खुदावंद के लिए वक्फ किया था। इन्हीं में तेरी उस हैरान कुन परवरदिगारी की ताज़ीम करते हैं जो इंसानी ज़ात को इब्तिदाई पाकीज़गी की तरफ वापस बुलाती है और आइंदा जहाँ की नेमतों की कदर करने के काबिल बनाती है। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। Santo, 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 El Señor es Dios del universo, y cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. ए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का पेट। बस बाप हम तेरे बेटी के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप एनी मार्जो ट्रेवल्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन तमाम बहनों भाइयों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो इससे मेहनत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, उनके निहायत मुबारक शोहर मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूल और उन तमाम मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरी बेटी यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है।
ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल तेरे ही सब हैं सदा। आमीन आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया की मान पर नजर कर और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें। सलामती अब सबके साथ। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाया जाना पाक शराक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। एक खुदा के पर ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन खून मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है।
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ खुदावंद अज़लियो अब्दी खुदा, तूने आज के दिन हमें रूहानी नेमतों से और दायमी वादों की रस्म से शादमान किया है। बख्श दे कि हमारे इन सिस्टर्स, सिस्टर फ्लोनिया हफीज़, सिस्टर महविश तारिक, सिस्टर मारिया ग्रेटी के दिल कलीसिया और इंसानों की मोहब्बत से इस कदर भर जाएं कि ये खुद को उनकी खिदमत के मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आपका जवाब आमीन में। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदाए कादर मुतलक बाप, आपको ईमान में मजबूती, दुखों में हलीमी और नेकी की जस्तजू में तंदही और दानिशमंदी अता करे। खुदावंद यसु मसीह जिसकी आप तकलीद करती हैं, आपको फजल दे ताकि आप ज़िंदगी भर उसकी मौत और क़यामत की तजदीद कर सके। खुदा रूए पाक की आग आपके दिल को हर खता से पाक कर दे और इसे खुदा की मोहब्बत से मुश्तइल करे। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे।
हमारी इबादत हो चुकी है, हम सलामती और खुशी के साथ जाएं।